क्या हाल चाल है बच्चों? बढ़िया। ठीक है। तो आज एक हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। नाम है रिडक्शन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है। तो इसमें हम 15-16 रीजेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं रिडक्शन रिएक्शन का मतलब क्या होता है। रिडक्शन रिएक्शन का मतलब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जो यहाँ पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और जो भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो रिड्यूस होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, हाँ दूसरा कोई स्पीसीज ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। ठीक है। तो हम यहाँ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में पढ़ने जा रहे हैं, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या होगा? रिड्यूस होगा। ठीक है। तो कोई भी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी वो रिड्यूस होगी और उसी के रिस्पेक्ट में रिडक्शन रिएक्शन बोला जाएगा। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो बेटा। एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन by any species is reduction reaction of that species। तो जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट की है, जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट की है वो स्पीसीज यहां पर रिड्यूस हो गई है। ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखते हैं बेटा। रिडक्शन रिएक्शन मीन्स, रिडक्शन रिएक्शन मीन्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यहां पर रिड्यूस हो रहा होगा और वही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा होगा। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल गेट रिड्यूस्ड, यहां पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रिड्यूस हो रहा है। ठीक है। फर्स्ट रिडक्शन रिएक्शन हम पढ़ेंगे। फर्स्ट रिडक्शन रिएक्शन पढ़ेंगे बेटा। रिडक्शन बाय ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो सबसे पहले समझते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं, तभी इस रिएक्शन के बारे में अपने को समझ में आएगा। ठीक है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं ये अपने को समझना है। ऐसे कंपाउंड जिसमें मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड पाया जाए, ऐसे टाइप के कंपाउंड को ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। मतलब मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड हो, ऐसे टाइप के कंपाउंड को ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बारे में यहां पर लिख लेते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, कंपाउंड हैविंग, कंपाउंड हैविंग कार्बन मेटल बॉन्ड, कार्बन मेटल बॉन्ड is known as organometallic compound, known as organometallic compound। ठीक है। तो यहां पर कुछ एग्जाम्पल समझते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के।
आर एम जी एक्स। ये एग्जाम्पल है आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का। कुछ और भी एग्जाम्पल हैं, R2CuLi, आर और सोडियम, आर मतलब एल्काइल ग्रुप, आर और लिथियम, R2CD। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हैं। तो ये सब आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। इन सब में कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड है, इन सबको हम आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कह रहे हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे भी कंपाउंड है जिनका कुछ स्पेशल नाम है, जैसे ये है, इसे बोलते हैं ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट। ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट, इसे बोलते हैं गिलमैन्स रीजेंट। ठीक है, ठीक है, सबके ऐसे स्पेसिफिक नाम नहीं है, इन्हीं के स्पेसिफिक नाम हैं। अब हम समझते हैं ये जो आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, इनमें किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है और किसकी रिएक्टिविटी कम है। देखो ध्यान से, आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वो ज्यादा रिएक्टिव होंगे जिसमें मेटल और कार्बन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जहां पे ज्यादा होगा वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट यहां पर लिख लेते हैं बेटा। रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन कार्बन एंड मेटल। कार्बन और मेटल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा कार्बन और मेटल में, उसकी उसकी रिएक्टिविटी उतना ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहां पर हम सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख लेते हैं जिससे अपने को पता चल जाए कहां पे डिफरेंस ज्यादा है और कहां पे डिफरेंस कम है। कार्बन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, सोडियम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.9, लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.1, मैग्नीशियम 1.3। ठीक है, इसी तरह कैडमियम, कैडमियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.69, और इसके बाद कॉपर, कॉपर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.9, Hg इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2। तो यहां पर डिफरेंस सबसे ज्यादा मिलेगा कार्बन और मेटल के बीच में, यहां पे डिफरेंस सबसे ज्यादा मिलेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इसके बाद यहां पर डिफरेंस मिलेगा, इसके बाद यहां पर, और इन सब की रिएक्टिविटी थोड़ा कम होगी क्योंकि यहां पे डिफरेंस सबसे कम मिलेगा। तो यहां पर लिखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी है RNA, सोडियम के साथ जब एल्काइल ग्रुप है तो उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। उसके बाद है RLi की, इसके बाद है RMgXc। ठीक है, और इसके बाद रिएक्टिविटी होगी R2CD की, और सबसे कम रिएक्टिविटी इसकी है बेटा R2CuLi। इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है उसे हम बोलते हैं हार्ड न्यूक्लियोफाइल, इसे बोलते हैं हार्ड न्यूक्लियोफाइल। जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है उसे हम हार्ड न्यूक्लियोफाइल बोल रहे हैं।
और जिसकी रिएक्टिविटी कम है उसे हम सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल बोल रहे हैं। ठीक है, तो जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है उसे हम हार्ड न्यूक्लियोफाइल बोल रहे हैं, और जिसकी रिएक्टिविटी कम है उसे हम सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन इन सब में हमें ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट के बारे में डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, बाकी इन सब के भी क्वेश्चन मिल सकते हैं, लेकिन हमें डिटेल में ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट के बारे में पढ़ना है। तो ग्रिग्नॉर्ड रीजन के बारे में बेटा अपने को डिटेल में पढ़ना है। तो यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट ग्रिग्नॉर्ड रीजन। ग्रिग्नॉर्ड रीजन, अब ग्रिग्नॉर्ड रीजन क्या होता है? RMGX को बोलते हैं ग्रिग्नॉर्ड रीजन। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट RMGX को बोलते हैं RMGX, यह है ग्रिग्नॉर्ड रीजन। लेकिन यहां पर R क्या हो सकता है? यहां पर R क्या हो सकता है? यहां पर R एल्काइल भी हो सकता है और एराइल भी हो सकता है। तो इसका नाम होगा एल्काइल एराइल मैग्नीशियम हैलाइड। या तो एल्काइल हो सकता है या तो यहां पर एराइल हो सकता है। तो सेकेंड पॉइंट होगा एल्काइल एल्काइल ऑब्लिक एराइल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है, एल्काइल एराइल मैग्नीशियम हैलाइड। और यहां पर जो थर्ड पॉइंट है, कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं यहां पर। CH3 Mg मिथाइल के साथ ग्रिग्नॉर्ड एजेंट। यहां पर फिनाइल भी हो सकता है, MgX। यहां पर विनाइल भी हो सकता है, CH2 डबल बॉन्ड CH MgX। ये कुछ एग्जाम्पल हैं ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट के। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दिए रखना, ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट कोई यहां पर कार्बेनाइन नहीं है। ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट इज नॉट अ कार्बेनाइन, ये सोर्स ऑफ कार्बेनाइन है। ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट यहां पर कार्बेनाइन नहीं है, ये कार्बेनाइन का सोर्स होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट, RMGX, यहां पर R के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और Mg के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ध्यान दिए रखना है, कुछ लोग यहाँ पर कंप्लीट -1 और यहाँ पर कंप्लीट +1 लिख देते हैं। ये कोवैलेंट बॉन्ड है बेटा, ये आयनिक बॉन्ड नहीं है। ये अलग बात है कि ये बहुत ज्यादा पोलर है, लेकिन है तो ये कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसलिए ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट इज नॉट अ कार्बेनाइन, it is a source of कार्बेनाइन। तो ये कार्बेनाइन नहीं है, ये कार्बेनाइन का क्या है? सोर्स है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अपने को समझना है। अब सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे ग्रिग्नॉर्ड रीजन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ग्रिग्नॉर्ड रीजन को बनाया कैसे जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हेडिंग है फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रीजन। फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रीजन, ग्रिग्नॉर्ड रीजन को कैसे बनाया जाता है? फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रीजन। फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रीजन, एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड का जब रिएक्शन मैग्नीशियम से कराया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड का रिएक्शन मैग्नीशियम से कराया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ग्रिग्नॉर्ड रीजन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं बेटा इसको।
Grignard reagent is obtained by reaction of alkyl oblique aryl halide with magnesium in dry ether condition। ठीक है, लेकिन यहां पर ध्यान दिए रखना, यहां पर जो एल्काइल हैलाइड है या जो एराइल हैलाइड है और मैग्नीशियम है, इनमें जो रेशियो होना चाहिए वो 1:1 का होना चाहिए। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर लिखेंगे यूजिंग इन 1:1 रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पर एल्काइल हैलाइड और मैग्नीशियम का जो रेशियो है वो 1:1 का होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्शन देखते हैं कैसे होता है। RX plus Mg, this gives out in dry ether। ठीक है, तो एल्काइल हैलाइड ये और ये दोनों का जो रेशियो है, मैग्नीशियम और एल्काइल हैलाइड का जो रेशियो है ये 1:1 का होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर बनेगा RMgX। एल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम से रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर और यहाँ पर फॉर्म होगा ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट। यहाँ पर ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट बनेगा। ठीक है, अब समझते हैं इसका मैकेनिज्म, ये ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट बना कैसे। ठीक है, किस मैकेनिज्म को फॉलो करता है। ठीक है, इसको समझते हैं बेटा। इसका मैकेनिज्म क्या है, यहां पर दो मैकेनिज्म बताया जाता है बेटा। फर्स्ट इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम है प्लस RX। ठीक है, यहां पर ड्राई ईथर होता है, तो यहां पर क्या है, ये R हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव आने लगता है। और मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर सेल। जब इसके ऊपर पार्शियल चार्ज आने लगता है तो मैग्नीशियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको देने लगता है। ठीक है, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको देने लगता है और जैसे ही धीमे धीमे ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसके ऊपर कंप्लीट प्लस चार्ज आने लगेगा, इसके ऊपर माइनस चार्ज आने लगेगा, तो उसके बाद मैग्नीशियम यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और ये बन जाएगा R फ्री रेडिकल प्लस Mgx फ्री रेडिकल। ठीक है, और इसके बाद ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन हो जाएंगे, R फ्री रेडिकल Mgx फ्री रेडिकल, ये दोनों आपस में कंबाइन होकर के ग्रिग्नॉर्ड रीजन बना देंगे RMgx। ठीक है, एक मैकेनिज्म तो ये है और इसकी दूसरी मैकेनिज्म है आयनिक मैकेनिज्म। सेकेंड मैकेनिज्म है आयनिक मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है, Mg प्लस RX इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ पर R और X के बीच का जो बॉन्ड है ये पोलराइज होगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है
तो अब सी बार क्या होगा, जब ये बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक होगा तो मैग्नीशियम अब की बार दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। ध्यान से सुनना बेटा, अब की बार मैग्नीशियम इसको दोनों इलेक्ट्रॉन दे देता है। जब ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पर माइनस आएगा, इस पर प्लस आएगा, तो मैग्नीशियम दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो एक इलेक्ट्रॉन तो चला जाएगा इसके प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने में, लेकिन जब एक और इलेक्ट्रॉन दोगे तो उस पर माइनस चार्ज आने लगेगा और यहाँ पर हो जाएगा R माइनस और यहाँ पर हो जाएगा Mgx प्लस। ठीक है, उसके बाद ये कैटायन और एनायन कंबाइन हो जाएंगे यहाँ पर आपस में, R माइनस प्लस Mgx प्लस। ठीक है, ये दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे और बन जाएगा ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट Mgx। क्या बन जाएगा, ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट, ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट बन जाएगा। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट कैसे बनता है, ये आयनिक मैकेनिज्म और फिर रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट हैं, उनको समझते हैं एक एक करके। नोट का फर्स्ट पॉइंट है, नोट का फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर फ्री रेडिकल भी बना है और यहाँ पर एनायन भी बना है। ठीक है, यहाँ पर एनायन भी बना है, तो ध्यान दिए रखना। तो यहाँ पर पहला पॉइंट लिखेंगे, फ्री रेडिकल एंड कार्ब एनाइन आर इंटरमीडिएट। यहाँ पर फ्री रेडिकल और कार्ब एनाइन इंटरमीडिएट है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ध्यान से सुनो, यहाँ पर Rx, ये जो Rx का बॉन्ड ब्रेकिंग है, यही जो बॉन्ड ब्रेकिंग होता है यही होता है RDS। तो कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यही जो स्टेप है RDS कहलाता है। तो सेकेंड पॉइंट हो जाएगा, कार्बन हेलोजन बॉन्ड ब्रेकिंग, कार्बन हेलोजन बॉन्ड ब्रेकिंग इज RDS। तो ये जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है यही क्या है, RDS है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तीसरा पॉइंट है, अब जैसे Rx है तो X पर क्या हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इनकी रिएक्टिविटी देखनी पड़ेगी। जो Rx का बॉन्ड आसानी से ब्रेक कर रहा होगा, मतलब जिसमें बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो रहा होगा, उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो उसका रेट भी क्या होगा, फास्ट होगा। तो यहां पर लिखेंगे ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट फॉर्मेशन। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रेट किसका होगा, RI का होगा, क्योंकि ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक होगा और ये आसानी से ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट बनाएगा, तो इसका रेट ज्यादा होगा। ठीक है, इसका रेट ज्यादा होगा। इसके बाद होगा RBr, इसके बाद होगा RCl और सबसे कम रेट होगा RF में। ठीक है, ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होता है, ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान दिए रखना, इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होती है। इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, इसके बाद बात करते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट में हम सॉल्वेंट, कौन कौन से सॉल्वेंट हम ले सकते हैं ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट की फॉर्मेशन करते समय। तो यहाँ पर हम ईथर लेते हैं, ड्राई ईथर। ठीक है, और यहाँ पर हम टर्सरी अमीन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट यही है बेटा, ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट, ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट, ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट इज
oftenly taken in following solvent। फॉलोइंग सॉल्वेंट, वो सॉल्वेंट क्या हो सकते हैं? ए पॉइंट में ईथर हो सकता है, ठीक है, ROR, ठीक है, ईथर हो गया। एग्जाम्पल में जैसे हम लिख सकते हैं इथाइल डाइथाइल ईथर, ठीक है। और एक बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज किया जाने वाला ईथर है ये, इसका नाम है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन। ध्यान दिए रखना, इसका नाम है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन। बी पॉइंट है, इसमें और क्या ले सकते हैं सॉल्वेंट के फॉर्म में? टर्सरी अमीन भी ले सकते हैं, टर्सरी अमीन, टर्सरी अमीन भी यहाँ पर ले सकते हैं सॉल्वेंट के फॉर्म में, R3N, ठीक है, टर्सरी अमीन भी ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, ये सब जो सॉल्वेंट ले रहे हैं ना, इनके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि ये ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट से रिएक्शन नहीं करते हैं, ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट से ये लोग रिएक्शन नहीं करते हैं। और दूसरी बात है, ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट की सॉल्बिलिटी इसमें बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो ग्रिग्नॉर्ड रीजन के साथ, इसीलिए इस रीजन का, ग्रिग्नॉर्ड रीजन के साथ इस सॉल्वेंट का यूज करते हैं। क्या क्या रीजन है? बिकॉज 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 these solvent is inert toward ग्रिग्नॉर्ड रीजन। पहली बात तो ग्रिग्नॉर्ड रीजन के, ग्रिग्नॉर्ड रीजन से इनर्ट होते हैं, मतलब ग्रिग्नॉर्ड रीजन से रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरी बात है एंड ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट हैज गुड solubility in these solvent, ठीक है। तो ग्रिग्नॉर्ड रीजन से पहली बात तो ये सॉल्वेंट रिएक्शन नहीं करते हैं, इनर्ट होते हैं उनके लिए, और इसमें सॉल्बिलिटी बहुत अच्छी होती है ग्रिग्नॉर्ड रीजन की, ठीक है। और पांचवा पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट डाइमर के फॉर्म में पाया जाता है। ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट जो है वो डाइमर के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। कैसे पाया जाता है, ध्यान से देखो बेटा, ठीक है। ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट एग्जिस्ट एज डाइमर, ठीक है, डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये है RMG X ठीक है। तो ये अपना लोन पेयर इसको देता है, और यहाँ पर अपना ये लोन पेयर इसको देता है, ठीक है। और ये डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। बाकी यहाँ पर अगर ईथर है तो ईथर भी अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको देगा, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है कैटायन की। और यहाँ पर भी अपना ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जो ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट है वो डाइमर के फॉर्म में पाया जाता है, और यहाँ पर ईथर इसको लोन पेयर दे करके, अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे करके इसकी स्टेबिलिटी और बढ़ा देता है, ठीक है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो उसके बारे में समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है CH3 CH3Cl react with magnesium in the presence of dry ether, ड्राई ईथर। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का रिएक्शन, सॉरी,
मिथाइल क्लोराइड का रिएक्शन मैग्नीशियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा CH3 Mg Cl ग्रिग्नॉर्ड रीजन। ठीक है, इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारे पास ये है हैलाइड और इसका रिएक्शन मैग्नीशियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, बीच में मैग्नीशियम पहुंच जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा MgBr। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर यहाँ पर आयोडोबेंजीन है, अगर यहाँ पर आयोडोबेंजीन और इसका रिएक्शन मैग्नीशियम से हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये मैग्नीशियम क्या करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा और यहाँ पर आके खुद पहुँच जाएगा और ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट बन जाएगा और यहाँ हो जाएगा ये MgI। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है ये विनाइल क्लोराइड, इसका रिएक्शन मैग्नीशियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये क्या करेगा, कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेगा तो वहाँ पे खुद पहुँच जाएगा और ये बना देगा CH2 डबल बॉन्ड CH MgCl। ठीक है, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं कि ग्रिग्नॉर्ड रीजन का जब फॉर्मेशन कर रहे थे तो वहाँ पर हमने एक बात बोली थी कि एल्काइल हैलाइड और जो मैग्नीशियम है उसका जो रेशियो है वो 1:1 का क्यों लेते हैं, अगर हम 2:1 का ले लें तो क्या होगा। ठीक है, तो इसको समझते बेटा, एक क्वेश्चन इसके फॉर्म में। जिसे हमारे पास है Rx प्लस Mg, ठीक है, ड्राई ईथर, और यहाँ पर है 2:1, यहाँ पर 2:1 का रेशियो है, यहाँ पे 2:1 का रेशियो है। इसका मैकेनिज्म समझते हैं, यहाँ पर आंसर क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पर आंसर क्या आएगा, इसका मैकेनिज्म समझते हैं, तो ध्यान से देखना बेटा। यहाँ पर है Rx, ठीक है, Rx के 2 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, और यहाँ पर है Mg और रिएक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। यहाँ पर ये जो एक मॉलिक्यूल है Rx और यहाँ पर Mg, ये दोनों मिलकर के ग्रिग्नॉर्ड रीजन बना लेंगे, ये दोनों मिल करके यहाँ पर ग्रिग्नॉर्ड रीजन बना लेंगे। ठीक है, ये दोनों मिलकर के ग्रिग्नॉर्ड रीजन बना लेंगे और ये जो मॉलिक्यूल है वो बचा रह जाएगा। ठीक है, Rx। अब ध्यान से सुनो बेटा, ग्रिग्नॉर्ड रीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, R के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, R और X में इसके ऊपर बेटा पार्शियल नेगेटिव होगा, इसके ऊपर पार्शियल इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव होगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बेटा, ग्रिग्नॉर्ड रीजन आपको पता है ये न्यूक्लियोफाइल है, क्यों, क्योंकि ये R माइनस सप्लाई करता है बेटा, कार्ब एनायन सप्लाई करता है, इसलिए ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। और R के ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है, इसलिए यहाँ पर ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल। एक न्यूक्लियोफाइल और एक इलेक्ट्रोफाइल, बेटा इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा और जब ये रिएक्शन होगा तो देखो ध्यान से, ये इस पर अटैक करेगा, ये इस पर अटैक करेगा, यहाँ पर ये इस पर अटैक करेगा और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होकर के बाहर निकलेगा और क्या बनाएगा, ये बनाएगा R और यहाँ पर बन जाएगा MgX2। ठीक है, R और ये MgX2। ठीक है, और ये बना दिया क्या, एल्केन, हायर एल्केन बना दिया। तो ध्यान दिए रखना, इसलिए हमने वहां पर बताया था कि जब ग्रिग्नॉर्ड रीजन का फॉर्मेशन करना हो तो एल्काइल हैलाइड और जो मैग्नीशियम है उन दोनों के बीच में जो रेशियो है वो 1:1 का होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है,
Cl, CH3, इथाइल, हाइड्रोजन। ये जो कार्बन है वो कायरल कार्बन है, ठीक है। और इसका रिएक्शन हो रहा है मैग्नीशियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ठीक है। वैसे आपको पता है ये जो कार्बन कायरल है उसी कार्बन पर हैलोजन लगा है, ठीक है, क्लोरीन लगा है। अब यहां से जब क्लोरीन हटेगा तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है, ठीक है। और यहाँ पर बनेगा क्या, ध्यान से देखो, यहाँ पर बनेगा CH3H और इथाइल, और यहाँ पर ये कार्बन है और इसी के पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल, और ये ट्राइगोनल प्लेनर है। अब ट्राइगोनल प्लेनर है तो यहाँ पर जब मैग्नीशियम आएगा अपना इलेक्ट्रॉन देने के लिए, तो बेटा ये मैग्नीशियम टॉप से आकर के इलेक्ट्रॉन दे सकता है, मतलब टॉप से भी जाकर के क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है, और ये बॉटम से भी जाकर के अटैक कर सकता है। तो ध्यान दिए रखना, एक बार टॉप से अटैक करेगा और एक बार बॉटम से अटैक करेगा, तो यहाँ पर दो टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। यहाँ पर कितने टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, दो टाइप। फ्री रेडिकल में ये हम डिटेल में आपको पहले पढ़ा चुके हैं कि फ्री रेडिकल जब बनता है तो उस पर जो अटैक है वो टॉप से भी हो सकता है, बॉटम से भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि बेटा वो ट्राइगोनल प्लेनर है। क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर है, ठीक है। तो यहाँ पर दो आंसर बनने वाला है। यहाँ पर एक तो ये बनेगा बेटा MgCl, हाइड्रोजन, मिथाइल, ठीक है। आप यहाँ पर CH3 भी लिख सकते हो, CH3, और यहाँ पर होगा इथाइल, ठीक है, ये कायरल है। उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा, अगर मान लो ये टॉप से अटैक करने के बाद आया तो बॉटम से अटैक करने के बाद क्या आएगा, इसका जस्ट अपोजिट आएगा। यहाँ पर होगा Mg, ठीक है। यहाँ पर X नहीं था, यहाँ पर Cl था, तो आप इसको Cl बना लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर भी Cl रहेगा, और यहाँ पर होगा हाइड्रोजन, और यहाँ पर होगा CH3, और यहाँ पर होगा इथाइल, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, ठीक है, इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे इनेंसियोमर। इनको हम क्या बोलेंगे, इनेंसियोमर, ठीक है। तो ये एक दूसरे के क्या है, इनेंसियोमर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। CH2, Br, CH3, इथाइल, और यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक है। इसका रिएक्शन मैग्नीशियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। यहाँ पर देखो ध्यान से, ये कार्बन जो है ना कायरल है, लेकिन जिस कार्बन पर हैलोजन लगा है, जिस कार्बन पर हैलोजन लगा है वो वाला कार्बन कायरल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही आंसर आने वाला है, और वो आएगा ये CH2, Mg, Br, और यहाँ पर H होगा, CH3 होगा, और यहाँ पर इथाइल होगा। तो यहाँ पर एक ही आंसर आएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। ठीक है, ये है, और इसका रिएक्शन मैग्नीशियम से हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। यहाँ पर ये वाला कार्बन भी कायरल है, और ये वाला भी कार्बन क्या है, कायरल। मतलब जिस पर Br लगा है वो वाला कार्बन कायरल है। तो जब यहाँ से Br हटेगा तो फ्री रेडिकल बनेगा, और जब ये फ्री रेडिकल बनेगा तो यहाँ पर जो ये मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम टॉप से भी अटैक करेगा और बॉटम से भी अटैक करेगा, मतलब यहाँ पर भी दो प्रोडक्ट बनेगा। और इस वाले कायरल कार्बन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैग्नीशियम यहाँ पर जो बना हुआ फ्री रेडिकल है उस पर अटैक कर रहा है। और दूसरा, अगर ये
बॉटम से अटैक किया तो ये बना, अगर ये टॉप से अटैक करेगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, तो ये पहले भी कायरल था, अभी भी कायरल है, और इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, जबकि ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज। लेकिन पूरा कंपाउंड मिरर इमेज नहीं है, केवल यहाँ पर जो बना हुआ है ये कंपाउंड, ये कार्बन, ठीक है, लेकिन पूरा कंपाउंड मिरर इमेज नहीं है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, डाइस्टीरियोमर। डाइस्टीरियोमर, ठीक है। डिटेल में ये बताए हैं एनंसियोमर क्या होता है, डाइस्टीरियोमर क्या होता है, आइसोमेरिज्म में डिटेल में पढ़ाया गया है, ठीक है। इसके बाद अगले टर्म पर हम इसके आगे पढ़ेंगे कि ग्रिग्नॉर्ड रीजन कौन कौन सी टाइप की रिएक्शन शो करता है, ठीक है, किससे किससे रिएक्शन करता है, तो हम आपको अगले टर्म पर पढ़ाएंगे, वहां पर बताएंगे कि ये 3 टाइप की रिएक्शन शो करता है। पहला होता है एसिड बेस रिएक्शन, दूसरा होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, और तीसरा होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो ग्रिग्नॉर्ड एजेंट ये 3 टाइप की रिएक्शन शो करता है, और इसको हम अगले टर्म पर पढ़ाएंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, पढ़ते रहो और मस्त रहो, बाय बाय।